अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां भी कोरोना फिलहाल अंडर कंट्रोल नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में घटते कोरोना संक्रमण के बीच 2700 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं राहत की बात यह है कि इस महामारी को मात देकर 6555 लोग संक्रमण मुक्त हो गए हैं। जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में कोरोना के 74,583 सैंपल जांचे गए, जिनमें कोरोना के 2,742 मरीज सामने आए। इसके अलावा 6,555 मरीज संक्रमण मुक्त हो गए। इसके बाद प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 29,565 रह गई। वहीं संक्रमण दर भी 3.67% पर पहुंच गई। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। देश में कोरोना की रफ्तार अब तेजी से कम हो रही है। हालात काबू में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 10,000 नए केस आ रहे थे। अब एक दिन में 2,500 से भी कम केस सामने आ रहे हैं, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि तीसरी लहर अब दम तोड़ती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 2,742 नए मामले सामने आए, जबकि 6,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि संक्रमण की रफ्तार घटकर 3.68 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट 95.30 बना हुआ है। प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 29,565 है। अब प्रदेश के 4 जिले ही ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा संक्रमण है। बाकी सभी जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि कम केस होने के बाद जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो वाकई डराने वाला है। राजधानी में एक नवजात की कोरोना के चलते मौत हो गई। बैरसिया में भी एक बच्चा कोरोना से जंग हार गया। सागर में 87 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इंदौर में एक 75 साल और 79 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ा। बैतूल में 83 साल के बुजुर्ग ने एक दिन बाद दम तोड़ दिया और वहीं विदिशा के रायसेन में भी एक व्यक्ति ने दम तोड़ा। बहरहाल प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 30,000 से नीचे आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 29,565 सक्रिय मामले हैं। भोपाल में 6,082, इंदौर में 4,386, जबलपुर में 1,652, धार में 928, रायसेन में 812, उज्जैन में 811, विदिशा में 799, सीहोर में 777, सिवनी में 735, दमोह में 632, सागर की बात की जाए तो 589, शिवपुरी में 568, राजगढ़ में 547, होशंगाबाद से 531, पन्ना में भी 531, छतरपुर की बात की जाए तो 464, नरसिंहपुर में 463, देवास में 442 और वहीं झाबुआ में 405, सतना में 399, खरगोन में 395, ग्वालियर में 387, बालाघाट में 350, गुना में 320, दतिया में 317, बैतूल में 312, छिंदवाड़ा में 310, उमरिया की बात की जाए तो 296, रीवा में 293, मंडला में 291, अनूपपुर में 278, हरदा में 277, टीकमगढ़ में 268, रतलाम में 257, मंदसौर में 246, कटनी में 230, खंडवा में 183, नीमच में 181, अलीराजपुर में 176, डिंडोरी में 151, आगर मालवा में 146, बड़वानी में 144, मुरैना में 142, निवाड़ी में 139, सीधी में 99, श्योपुर में 85, अशोकनगर में 78, भिंड की बात की जाए तो 56, सिंगरौली में 25, बुरहानपुर में 24 एक्टिव केस हैं। बहरहाल प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, तो वहीं प्रदेश सरकार ने कोरोना के मरीजों में आई गिरावट को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन के नियमों में ढील दी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रदेश से कोरोना की विदाई हो चुकी है या फिर आने वाले तूफान से पहले की ये शांति है। भोपाल से सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस।
और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से अतुल शर्मा, ग्वालियर से विनोद शर्मा, इंदौर से विकास सिंह सोलंकी, जबलपुर से अरविंद दुबे, साथ ही मौजूद हैं आलोक सिंह नरसिंहपुर से, हेमंत वर्मा अनूपपुर से, देवेंद्र पटेल होशंगाबाद से, राजेंद्र तरवरे सिवनी से। तो ये जो एक बड़ी हमारी संवाददाताओं और ब्यूरोज की टीम है, ये हमें कोरोना की एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट देगी। सबसे पहले नरसिंहपुर का रुख करते हैं। आलोक, नरसिंहपुर में क्या हालात है कोरोना के? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर कोरोना की स्थिति की बात करें तो लोकल जो स्थिति है वहां पर प्रशासन द्वारा ज्यादा कुछ कड़ाई नहीं है और अमूमन लोग जो है सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, सामान्य तरीके से निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मगर ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इस बात को मान रहे हों। जी नहीं, तो इसका असर क्या देखने को मिल रहा है? क्या कितने मरीज हैं, क्या स्थिति है? कुछ मौतें हुई हैं? स्वास्थ्य को लेकर क्या वहाँ पे चीजें हैं? क्या कुछ संक्रमित भी नहीं हो रहा है वहाँ पे? नहीं, संक्रमित तो है, डेली लगभग 100 से अधिक लोग जो है संक्रमित निकल रहे हैं और हालांकि उनमें भी कुछ जो है 70-80 लोग जो है वो ठीक भी हो रहे हैं। और वर्तमान की आंकड़े की अगर बात करें, कल तक के आंकड़े की अगर बात करें तो 479 लोग अभी वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव हैं। जी मतलब आलोक, जो संक्रमित हो रहे हैं उनसे कम संख्या ठीक होने वालों की वहाँ पे? जी बिल्कुल, संक्रमित तो ज्यादा हो रहे हैं मगर उनकी जो ठीक होने के जो लोग हैं वो ठीक हो रहे हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन की कोई सख्ती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर स्पष्ट है, मार्केट खुले हुए हैं, सभी लोग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, अमूमन धरने प्रदर्शन वगैरह भी ये भी चालू है। उसके बावजूद भी जो है प्रशासन कहीं कोई सख्ती नहीं दिखा रहा है। जी बस ये बशर्ते ये भर कहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, उसके बाद घर से निकले। बाकी अगर शहर में पूरे जिले की अगर हम बात करें तो जिले में ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं दिख रही है जहाँ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जी मरीजों की क्या संख्या, कितने होम आइसोलेशन में, कितने अस्पताल में भर्ती हैं और क्या कुछ मौतें हुई हैं पिछले दिनों? देखिए, मैं आपको बता दूं, मरीजों की अगर बात करें, हम कल तक के आंकड़े की बात करें तो 479 एक्टिव केस हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जितने भी जो एक्टिव केस हैं वो सभी होम आइसोलेशन में है। जिला चिकित्सालय या अस्पताल में कोई भी एक भी मरीज एडमिट नहीं है। जी मतलब ये कह सकते हैं विकास की, आलोक की, किसी प्रकार का कोई गंभीर मरीज नहीं है और स्थिति एक तरह से संक्रमण जरूर फैल रहा है लेकिन नियंत्रण में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। अनूपपुर से हेतराम वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। हेतराम जी, क्या स्थिति है अनूपपुर में? जी बता दूं आपको कि अनूपपुर में जिस तरीके से प्रशासन ने पूरी तरीके से ढील दे रखी है, उसे ऐसा लगता है कि अनूपपुर में कोरोना का भय पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जी यहाँ पूरे हाट बाजार खुल गए हैं, सारे मेला वगैरह खुल गए हैं, सभी मतलब भीड़ वगैरह पूरी तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न किसी व्यक्ति को मास्क लगा रहे हैं। सिर्फ यहाँ प्रशासन ये कर रहा है कि रोड पे खड़े होकर के और वाहन चेकिंग करके उनके मास्कों की चालानी कार्रवाई की जा रही है, किंतु बाजारों में भीड़ भाड़ में कोई किसी तरीके से कोई रोक टोक नहीं। बाजारों में भीड़ भाड़, तो संक्रमण दर क्या है, कितने मरीज रोज निकल रहे हैं वहाँ? संक्रमण दर की बात करें तो कल जिस तरीके से सैंपल लिए गए थे, 1578 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 1512 नेगेटिव संक्रमित 12 नेगेटिव आए थे और वहीं 66 पॉजिटिव आए थे, जिसमें से कल तक के में 301 संक्रमित मरीज थे जिन्हें होम आइसोलेशन पे। चलिए, कहीं ना कहीं स्थिति जो है अनूपपुर में हेतराम नियंत्रित नजर आ रही है, इसलिए प्रशासन भी ढीला ढाला नजर आ रहा है और लोग भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। अब सीधे रुक करते हैं, होशंगाबाद का देवेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या हाल है साहब? होशंगाबाद के मां नर्मदा किनारे का नगर है, कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, किस तरीके से रफ्तार है कोरोना की? देवेंद्र पटेल जी। निर्मल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि बात की जाए होशंगाबाद के वर्तमान हालातों की जी, तो कोरोना के तीसरे चरण की जिले में जो है आज तक की दिनांक में 4229 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3704 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। और वर्तमान में बात यदि की जाए कोरोना पॉजिटिव केसों की तो अभी तक की संख्या 525 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। तीसरे चरण में जिले में कोरोना से एक भी अभी तक मौत की घटना एक भी सामने नहीं आई है। जी, नर्मदा जयंती पर क्या दृश्य देखने को मिला, क्या उसके कुछ इफेक्ट देखने को मिले?
जी निर्मल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक नर्मदा जयंती पर तो भारी तादाद में लोगों की भीड़ थी। प्रशासनिक तौर पे ऐसा कोई भी नजारा सामने नहीं आया कि कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की एहतियात बरती गई हो। हाँ, ये जरूर है कि प्रशासन आम जनता से मास्क पहनने की गुजारिश बिल्कुल अपील ही करता हुआ नजर आ रहा है अधिकतर जगह पे हम जहां बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिवनी से राजन तरवरे हैं। तरवरे राजन जी, क्या पोजीशन है वहां पे कोरोना की सिवनी में? जी देखिए, क्या है, सिवनी जिला वैसे तो क्या है, महाराष्ट्र नागपुर की सीमा से लगा हुआ जिला है। जी। तो केस अधिकतर आने की संभावना यहाँ सिवनी जिले में बने रहती है, लेकिन अभी महज 2 से 3 दिनों में यहाँ आंकड़ा जो है मतलब मरीजों की जो संख्या की आंकड़ा है वह उसमें कमी आई है। और जो आज के तत्कालीन हालात की यदि बात किया जाए तो सिर्फ 75 केस ही यहाँ पे सामने आए हैं। वहीं ठीक होने वाली की जो संख्या दर है वो लगभग 155, मतलब जो मरीज सामने आ रहे हैं उससे अधिक ठीक भी हो रहे हैं। तो राजन, क्या इसका कारण क्या मानते हैं आप? कोई सीमावर्ती जो पॉइंट है वहां पे कुछ चेकिंग वगैरह की जा रही है क्या? नहीं, देखिए, प्रशासन द्वारा जैसे कि फर्स्ट वेव एवं सेकेंड वेव में जिस तरह से सख्ती बरती जा रही थी, उस हिसाब से इस बार कोई भी सख्ती नहीं बरती गई। फिर भी यहाँ जो शुरुआती केस दर रही, मतलब जो अधिकतम केस आने की संख्या रही, प्रतिदिन 128-29 केस तक अधिकतम पहुंचा है। उसके बाद से जो है अपन ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सीमा से जो लोग वहां मतलब नागपुर से जो आते हैं उनकी वजह से सबसे ज्यादा सिवनी जिला प्रभावित होता है। कोरोना की संख्या, मतलब कोरोना मरीजों की संख्या जो है। बिल्कुल राजन जी, चिंता भी इसी बात की है कि संक्रमण एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना फैले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब सीधे हमारे ब्यूरोज का रुख करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंदौर, जहां विकास सिंह सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, मिनी मुंबई के क्या समाचार हैं कोरोना के मामले को लेकर? निश्चित रूप से जिस तरह से प्रदेश के अंदर जो है कोरोना का संक्रमण लगातार धीमा होता हुआ नजर आ रहा है, तो इंदौर जिले के अंदर भी जो लगातार इंदौर हॉट स्पॉट बन रहा था, तो काफी राहत भरी खबर जो है इंदौर जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि देखा था कि इस राहत की क्या वजह मानते हैं विकास? भोपाल से भी जो है अब पीछे हो गया, पहले इंदौर आगे चल रहा था, अब सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे भोपाल हो गया, इंदौर सेकंड पे। तो कुछ प्रशासन ने कोई छड़ी घुमाई है अपनी, या कि बस आम जनता ने एक प्रोटोकॉल का पालन कर लिया है? प्रोटोकॉल का तो पालन में जिस तरह से हमने बताया कि लगातार जो है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई इंदौर के अंदर आई थी, लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन के अंदर जो है इंदौर जिला प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, लगातार वैक्सीनेशन के अंदर जोर दिया जा रहा था। यही कारण है कि तीसरी लहर के अंदर जो है जिस तरह से राहत जो है बहुत जल्दी यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है। जो 3000 से ज्यादा जो मरीज आ रहे हैं, लेकिन अगर बीते एक सप्ताह की बात की जाए तो 3000 मरीज पूरे सप्ताह भर में नहीं मिले हैं। 2928 मरीज जो है पूरे सप्ताह में मिले हैं। अगर मैं बीते 24 घंटे की बात करूं तो मात्र 228 जो है कोरोना के संक्रमित मरीज मिले थे। 9000 से ज्यादा मरीजों के सैंपलों की जांच की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मौत के आंकड़ों के अंदर इंदौर नंबर 1 बना हुआ है। लगातार जो है मौत जो है तीसरी लहर के अंदर भी देखा जा रहा है कि मौतें हो रही है। अगर दिसंबर माह से जिस तरह से कोरोना का तीसरी लहर का पीक चालू हुआ था, उसमें अभी तक की बात की जाए तो जो है 60 मौतें जो है तीसरी लहर के अंदर दर्ज। एक बड़ा आंकड़ा विकास, क्या वजह है? आपकी विशेषज्ञों से बात हुई, क्या वजह मानते हैं? निश्चित रूप से जिन 60 मरीजों की मौत हुई है उसमें एक युवती जो है जिसकी कोरोना संक्रमित थी और उसने पॉइजन खा लिया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। लेकिन बाकी जो है वही जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, किसी ब्लड शुगर या जो अन्य जो गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर जैसी जो महामारी उनको है, उन्हीं लोग की जो है मौत जो है दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं राहत की बात है, लेकिन अभी तक मौत का जो ट्रेन है वो लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 1 मरीज मिले थे। अगर उससे पहले की बात की जाए तो 3 मरीजों ने दम तोड़ा था। मौत के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन लगातार जिस तरह से संक्रमण दर है वह लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि हमारी विशेषज्ञों से बात हुई थी कि जिस तरह संक्रमण जो है लगातार धीरे से 45% संक्रमण जो है अभी तक कम हो चुका है, तो उसका सबसे बड़ी वजह जो है जो कोरोना के वैक्सीनेशन है। विकास, मौत की बात की आपने, मौत से बीमारी और बीमारी से अस्पताल नजर आता है। अस्पतालों में क्या पोजीशन है, अस्पताल में भर्ती मरीजों की?
निश्चित रूप से जिस तरह से 1 या 2 सप्ताह पहले देखा जा रहा था कि पूरे ही इंदौर जिले में अस्पतालों के अंदर खचाखच अस्पतालों के अंदर भीड़ थी, सर्दी जुकाम से हर एक व्यक्ति जो है पीड़ित था। लेकिन जिस तरह से मौसम के अंदर भी बदलाव हुआ है तो एक अस्पतालों के अंदर भी जो भीड़ है उसमें कमी देखने को यहाँ पर मिल रही है। हालांकि नॉर्मल सर्दी जुकाम से लोग अभी भी यहाँ पर पीड़ित हैं, लेकिन जिस तरह से जनवरी के माह में देखने को मिला था कि बड़ी तादाद में अस्पतालों के अंदर भीड़ थी, वहां पर जो है भीड़ अब जो है नदारद नजर आ रही है। काफी कम संख्या में जो है लोग अस्पतालों के अंदर रुक कर रहे। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। जो कोविड सेंटर थे वह खाली पड़े हुए हैं। जो कोरोना से संक्रमित मरीज है 4000 से ज्यादा अभी एक्टिव केस इंदौर जिले के अंदर है, लेकिन 100 मरीज ही जो है मात्र वह अस्पतालों के अंदर। बिल्कुल विकास, आप बने रहे हमारे साथ। राजधानी का भी हाल ले लेते हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, राजधानी भोपाल की क्या स्थिति है और क्या जनजीवन पूरी तरह से सामान्य चल रहा है? देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सामान्य की तरफ हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी वेव की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो कि कहीं ना कहीं तीसरी लहर का जो पीक है वो आके जा चुका है, जिसके बाद लगातार हम मध्य प्रदेश में और पूरे राजधानी भोपाल की भी अगर हम बात करें तो संक्रमण दर लगातार नीचे आती हुई हमें दिखाई दे रही। बहरहाल अगर हम देखें मध्य प्रदेश की अगर पूरी बात करें तो 3.5 के दर के ऊपर लगभग संक्रमण दर है। वही राजधानी में भी अगर देखें तो लगभग 5 के आसपास ये दर पहुंच रही है। यानी कुल मिला के निर्मल जी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तीसरी वेव को लेकर एक बड़ा डर और एक आशंका बनी हुई थी कि जिस तरीके से कैजुअलिटी दूसरे वेव में हुई वो कहीं तीसरे वेव में ना हो, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक वैक्सीनेशन ने जिस तरीके से एक चक्र का काम किया मध्य प्रदेश के में लगातार जिस तरीके देखा। देखिए, अगर पूरे देश में बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के ऊपर जिस तरीके से एक पूरा जोर दिया गया था, वहीं राजधानी में भी लगभग 42 लाख से ज्यादा टीके इस समय लगाए जा चुके हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें तो 22 लाख के लगभग जो व्यक्तियों को पहला डोज लगा है, वहीं 20 लाख के लगभग व्यक्तियों को डबल डोज लग चुके हैं। यानी एक बड़ा सुरक्षा चक्र इस समय राजधानी के अंदर कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से हो तो वह हमें दिखाई दे रहा है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें निर्मल जी तो कहीं ना कहीं 500 से ज्यादा मरीज इस समय जो है संक्रमित पाए गए थे। हालांकि टेस्टिंग की संख्या नीचे आई है, थोड़ी घटाई गई है, लगभग 4000 के लगभग टेस्टिंग हुई है। लेकिन राहत की बात इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि 1300 से ज्यादा जो व्यक्ति मरीज जो संक्रमित थे वो स्वस्थ हुए, यानी कि डबल से भी ज्यादा इस समय स्वस्थ होने की दर इस समय राजधानी भोपाल के अंदर पाई जा रही है। हालांकि देखिए, अगर हम देखें और पूरी राजधानी की अलग अलग बाजारों की बात करें, तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों की अगर हम बात कर रहे हैं और लगातार जिस पर हम अध्ययन भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का डंडा इस समय जो राजधानी में चल रहा है, यानी चौक चौराहे पे हमने देखा है कि लगातार मास्क को लेकर जिस तरीके से एक्शन में पुलिस दिख रही है, तमाम जवानों को ये हिदायत दी गई है कि जो भी मास्क में ना है उनको चलानी कार्रवाई की जा सके। तो लगभग कह सकते हैं कि 70% से ज्यादा जनसंख्या जो बाहर निकलती है वो इस समय मास्क पहन रही है। हालांकि देखिए, इसकी तरफ दूसरे भी अगर हम देखें तो इसमें प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जिस तरीके से अभियान चलाया गया है, हम देख रहे हैं कि रोको टोको अभियान लगातार एक्टिव है। तमाम कोशिशें की जा रही है, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा लोगों को रोका टोका जा रहा है। और साथ से साथ में जिसमें जिस तरीके से नगरीय विकास जो मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है मास्क ही जीवन, तो कहीं ना कहीं उसको लेके भी जो लोग बाहर मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं उनको मास्क दिया जा रहा है। लगभग 3000 से ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मास्क बैंक खोले गए। ये अपने आप में एक बड़ा नवाचार था। मास्क बैंक तो खोले अतुल, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसे हमारे संवाददाता और हमारे ब्यूरोज बताते हैं, जो रिपोर्ट देते हैं, कहीं लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा पालन हो रहा है। एक खबर और आई है कोरोना ब्लैक फंगस से मौत के मामले की अस्पताल में, वो क्या मामला है? देखिए, बिल्कुल तीसरी लहर में पहली मौत हम इस समय कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस से हुई है। दूसरी लहर में हमने देखा था किस तरीके से ये स्थितियां बिगड़ी थी और ब्लैक फंगस एक बड़ा जो संकट इस समय मध्य प्रदेश में हो रहा था। लेकिन इस समय तीसरी लहर में राहत की बात जरूर हम कह सकते हैं। लेकिन बीते 24 घंटे के अंदर विदिशा की एक बुजुर्ग महिला थी जो ब्लैक फंगस से पीड़ित थी। हालांकि कुछ दिनों 5 से 6 दिन वो विदिशा में उनका इलाज चला, फिर उसके बाद राजधानी भोपाल में हमीदिया में उनका इलाज किया गया, जिसके बाद उनकी दुखद मौत ब्लैक फंगस से हो गई। हालांकि पहली मौत इस समय इसका सीधा कोरोना से कोई संबंध नहीं। बिल्कुल ठंड से कड़कड़ाते ग्वालियर में विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या स्थिति है संक्रमण की? ठंड तो अच्छी खासी होगी ग्वालियर में। बिल्कुल, ग्वालियर में सर्दी का प्रकोप अभी भी जारी है, लेकिन कोरोना का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है जी। कल जो देर शाम को बुलेटिन आया था उसमें 29 मरीज निकलकर नए सामने आए थे और
मात्र 29 और 3750 संदिग्धों की जो जांच हुई थी, जिसमें 29 निकल कर आए थे। और जो बचे हुए एक्टिव है केस अभी तक वो केवल 215 हैं। प्रशासन के जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि धीरे धीरे आने वाले 3-4 दिनों में ये जो संख्या है 29 की, ये भी बहुत कम हो जाएगी और 8 और 10 पर आ जाएगी, क्योंकि पिछले सप्ताह जब हमने बात की थी तब उस समय 229 मरीजों की संख्या थी शुक्रवार को, वो धीरे धीरे अब 29 पर आ गई है। जैसे ही संख्या कम होती जा रही है, लोगों ने अपने जो एहतियात थे उसको भी कम कर दिया है। प्रशासन ने जहां चालानी कार्रवाई बंद कर दी तो लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग जो थी वो भी खत्म कर दी और पूरी क्षमता के साथ आयोजन हो रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है निर्मल जी की ग्वालियर चंबल अंचल में जब भी आयोजन होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, शादी विवाह का इस समय सीजन है, पिछले कई दिनों से शादियों का आयोजन चल रहा है, लगन फलदान के चल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उसमें 2000, 2500, 5000, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में इस तरह से लोग एकत्रित हो रहे हैं, जिन पर कोई पाबंदी नहीं है और बाकायदा लोग शामिल होकर अपने घर जा रहे हैं। और जो संक्रमण की दर है वो लगातार कम होती जा रही है, जिससे लोग अब बेफिक्र हो गए कि कोरोना जा चुका है। प्रशासन भी अब इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन केवल ये कागजी कार्रवाई भर कर देते हैं कि भाई मास्क पहनिए, लेकिन किसी को भी इसके लिए प्रेरित अब नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई चालानी कार्रवाई की जा रही है और ना ही विनोद जी प्रशासन भी निश्चिंत नजर आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान होगा दूसरी और पहली लहर के दौरान एक बात चली थी कि ग्वालियर चंबल के लोगों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, शायद इसलिए वहाँ के लोगों को ज्यादा असर नहीं करता है। इस बार वैक्सीनेशन के क्या हाल है और क्या लगता है आपको, वैक्सीनेशन बचा रहा है लोगों को या आप लोगों की इम्यूनिटी बचा रही है? देखिए, इसमें दोनों ही काम है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और यहाँ की जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो काफी अलग हटकर है। यहाँ ठंड पड़ती है तो बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो लोग उसके लिए एक तरह से उसको अभ्यस्त हो गए हैं। वहीं वैक्सीनेशन ने बहुत ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट किया है, इसमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन ने काम किया है, क्योंकि मामूल से लोगों को सिम्टम्स आए थे, खांसी जुकाम हुई थी और उसके बाद वो घर में ही स्वस्थ हो गए, 3 दिन के अंदर स्वस्थ हो गए। उनके जो घर में अन्य परिजन थे वो भी 3 दिन के अंदर स्वस्थ हो गए, तो लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अस्पताल में जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्था तो अपनी जगह ठीक थी और अस्पताल खाली रहे, जितने भी कोविड सेंटर बनाए गए थे वो भी पूरी तरह से खाली रहे। और उसमें जो ग्वालियर की अगर हम बात करें तो 16,015 लोगों को 15 लोगों को है पहला डोज लगा था और 16,15,000 लोगों को पहला डोज लगा था और उसके बाद जो दूसरा डोज है वो 15 लाख लोगों को लग चुका है। बाकी के जो 1 लाख लोग हैं वो उनमें से कुछ लोग यहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं या वो नहीं है, ये अपवाद है, लेकिन लगभग दूसरे डोज लोगों को लग चुके हैं। और जो तीसरे डोज की बात कर रहे हैं, बूस्टर डोज, जो पात्र लोग हैं वो जाकर वैक्सीनेशन सेंटर में बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं। और पहले जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा परेशानी थी कि लोगों को कई तरह की भ्रांतियां थी लोगों में, कई तरह से लोग इसको लेकर वैक्सीन नहीं लगवाते थे, उनको ये लगता था कि इससे फीवर आ जाएगा या इससे उनको और भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वो लोग भी अब वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर अपना जो सेकंड डोज बहुत अच्छी बात है विनोद की जो है सोने पे सुहागा जो है इम्यूनिटी बूस्टर ने और अच्छा काम इम्यूनिटी को बूस्ट कर दिया जो है वैक्सीनेशन ने, शायद यही वजह नजर आती है। संस्कार धानी से अरविंद दुबे मुस्कुरा रहे हैं। अरविंद जी, संस्कार धानी में कोरोना क्या कुछ कर रहा है, क्या आक्रामक है, संक्रामक है, शांत नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है आपको? निर्मल जी, जैसा कि अभी ग्वालियर से हमारे साथी बता रहे थे कि ग्वालियर के लोगों की इम्यूनिटी बड़ी मजबूत है, ये बात सच में अच्छी बात पूछी थी उनको। ऐसा कहा भी जाता है मध्य प्रदेश में ग्वालियर की इम्यूनिटी और उनके जो पानी, तो जबलपुर में कुछ ऐसा माहौल है कि यहाँ पर भी 4,887 जो सैंपल बीते 24 घंटों में लिए गए थे उनमें से 85 लोग ही पॉजिटिव पाए गए और 451 ऐसे लोग जो कि कोरोना से संक्रमित थे उन्हें संक्रमित मुक्त घोषित किया गया। बीते 24 घंटों में 1 मौत हुई है। बीते पूरे 1 सप्ताह में देखें 3 से 4 और कुल तीसरी लहर में ये 18वीं मौत दर्ज हुई है। 1,285 कुल एक्टिव केस है। हमारे आपके लिए आंकड़ा बहुत अच्छा है, संतोषजनक है, लेकिन चिकित्सकों का मानना है कि चूंकि 1000 के ऊपर ही आंकड़ा है इसलिए इसी अभी भी अच्छा नहीं मान रहे हैं, वे इसे अभी भी खतरनाक मान रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक इससे नीचे आंकड़ा नहीं आएगा तब तक राहत की बात सरकारी तौर पर नहीं कही जा सकती है। यहाँ पर वैक्सीनेशन की हम बात करें 98% जो कॉमन वैक्सीनेशन है वो लोगों को हो चुका है, ये बड़ी राहत की बात है और लोगों की मानसिकता की साथ देनी पड़ेगी, सहयोग की जो उन्होंने सहयोग दिया लोगों ने, ये बात मानना पड़ेगी। लेकिन 15 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं
पहली डोज तो उन्होंने बहुत हंसते खेलते 84% तक लगवा ली, लेकिन जो दूसरी डोज की जो डेट आई उसमें जिनको लगना था उससे मात्र 56% ही ऐसे किशोर किशोरी टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कि उनमें अब जागरूकता की कमी है। ये शायद ये सोच रहे हैं कि क्योंकि पहली डोज ये लगवा चुके हैं और अब क्योंकि कोरोना का तीसरी लहर का जो पीक है वो निकल चुका है, तब उन्हें शायद दूसरे डोज की जरूरत नहीं है। तो उसको लेकर थोड़ा सा जागृति की जरूरत है। प्रिकॉशनरी डोज की बात करें तो उसमें भी काफी कुछ पीछे है जबलपुर। यहाँ पर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को जो वैक्सीनेशन का काम है उसका प्रतिशत काफी कम, और वही बात आ रही है कि 2 डोज तो लगवा चुके हैं, तीसरी लहर को झेल चुके हैं, तो अब भला अब कौन सा वैक्सीनेशन करवाने, कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर चल रही हैं। तो कुल मिलाकर जबलपुर का जो सिनेरियो है वो यही है कि सभी इस वक्त कोरोना से घबराए हुए तो नहीं है, आराम से इत्मीनान से बाहर निकल रहे हैं, त्योहार का लुत्फ उठा रहे हैं, शादियों का लुत्फ उठा रहे हैं, और तमाम तरह की जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो हो रही हैं। जहाँ चिंता की बात है, नर्मदा जयंती को बीते हुए 2 दिन हुए। नर्मदा में जबलपुर में 5 घाट नर्मदा के पड़ते हैं, उनमें 8 फरवरी को स्थिति ये थी कि रात में 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक महाआरती के समय तक प्रत्येक घाट में 1 से 1.5 लाख आदमी, यानी कि आप मानिए कि 5 घाट में 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा थे, गाइडलाइन का पालन किए। खतरनाक स्थिति थी, जिसके परिणाम क्या होते हैं आने वाले वक्त में हमें। बिल्कुल अरविंद जी, तीसरी लहर का प्रकोप थोड़ा सा आप भी झेल चुके हैं, तो थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके का अनुभव होता है, क्या इस बार जल्दी ठीक हो जाता मरीज, पहले जो है कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती थी, तो क्या कुछ अनुभव रहा? आप मेडिकल फील्ड से भी जुड़े रहे हैं। सर, इसमें ऐसा होता है कि जनरली पहले तो व्यक्ति को ये समझ में ही नहीं आता कि वो कोरोना संक्रमित है, लेकिन जैसे ही लगता है कि कुछ कमजोरी है और ये जो बुखार है ये 24 घंटे के बाद भी उतर नहीं रहा है और एक पूरे बॉडी में भारीपन रहता है, तो उसके बाद से जब मैंने कंसल्ट किया था और फिर डॉक्टर ने कहा था कि नहीं आप एक टेस्ट करवा लीजिएगा, और उस टेस्ट में मुझे वो पॉजिटिव उन्होंने बताया था। लेकिन सिर्फ 48 घंटे जो उन्होंने मेडिसिन मुझे दी थी वो 48 घंटे के बाद मेरा बुखार पूरी तरह से उतर चुका था। यानी कि 48 घंटे के अंदर कोई भी जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है पर्टिकुलर डॉक्टर के द्वारा, यदि उस मेडिसिन का डोज लेता है कोई भी मरीज, तो 48 घंटे के अंदर उसका बुखार पूरी तरह से उतर जाता है, बदन का दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन कमजोरी बनी रहती है जो लगभग 1 सप्ताह का समय लेती है। 1 सप्ताह के बाद ही आदमी पूरी तरह से अपने आप को नॉर्मल महसूस करता है। अब आप लोगों को नॉर्मल महसूस कर रहे हैं अरविंद? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप पूरी तरह से शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विनोद शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, अतुल आपका भी शुक्रिया, और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी है, क्योंकि राजधानी भोपाल समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, लेकिन ये पहले के आंकड़ों की तुलना में कम है। ऐसे में सरकार ने भले ही कोरोना गाइडलाइन में ढील दे दी हो, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है और आम जनता को जरूरत है सावधान रहने की। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।